किया था कि केमिस्ट्री में इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो हमने बेस की डेफिनेशन भी समझ ली थी कल के लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट इज द धातुओं के साथ अभिक्रिया। हम पहले क्या करेंगे, मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे कि जो क्षारक रहते हैं, जो हमारे बेस रहते हैं, वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सामान्य लवण व गैस का निर्माण करती हैं। कौन सी गैस रहती है, हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, सभी क्षार धातु अभिक्रियाओं में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। अगर हमने यहाँ पे कुछ मेटल लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है क्या, एल्यूमिनियम, बेस हमने लिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हमने क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या मिलकर बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सॉल्ट, और ये क्या है, बेस, और जो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा Na, ये हो गया सोडियम, एंड एल्यूमिनेट में क्या आ जाएगा, AlO2, Al, और ये ऑक्सीजन के दो अणु ले लेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया करा है, एंड इसका एग्जांपल। नेक्स्ट अम्लों के साथ अभिक्रिया के लिए बात करेंगे कि रिएक्शन विद एसिड, कि एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलेगा। अगर हम बात करेंगे तो अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ये भी सॉल्ट और क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर को रिलीज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया, यहाँ पे ये क्या हो गया, एसिड, और हमने बेस के तौर पे क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, यहाँ पे क्या, बेस। तो ये क्या मिलकर बनाएगा, यहाँ पे सोडियम प्लस HCl, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ये क्या हो गया, सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिया प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या, एसिड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस। तो क्या मिलकर बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। तो जो बेस रहते हैं क्षारक, आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये अम्ल एवं क्षारकों के साथ, जो एसिड रहता है प्लस बेस, एसिड प्लस बेस के मध्य उदासीनी अभिक्रिया का क्या कर, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर को रिलीज करेगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर हम यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन विद वाटर, तो जो क्षारक होते हैं, क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं ये। तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेंगे कि हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड कौन उत्पन्न करता है, तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो सोडियम प्लस OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है ये। अगर हम एक्वा रीजन के लिए बात करें तो एक्वा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजन क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्लस नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसका रेशियो कितना होता है, 3:1। 3:1 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्वारीजिया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, एक्वारीजिया बोला जाता है। ये क्या कैसे होता है, पीले रंग का द्रव होता है, इसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का द्रव्य होता है, पीले रंग का द्रव्य होता है ये, प्लस जिसमें से धुआं निकलता है। और स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में जो स्वर्णकार रहते हैं, ये प्रक्रिया किसमें होती है, एक्वारीजिया में होती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो एसिड बेस जो प्रॉपर्टी, इसकी समरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एसिड में कितनी हम यहाँ पे pH वैल्यू लेते हैं, बेस में कितनी लेती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, जो pH वैल्यू है एसिड में वो कितनी रहती है, <7। कितनी रहती है, <7 रहती है। अगर हम बेस के लिए बात करें तो बेस में कितनी रहती है, <7 रहती है pH वैल्यू। लिटमस पेपर के लिए बात करें तो एसिड में कैसा होता है, ब्लू टू रेड, मतलब कि नीले कलर से लाल में कन्वर्ट होता है। अगर हम बेस के लिए बात करेंगे तो क्षार में क्या होता है, यहाँ पे रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। डजन चेंज लिटमस बट कैन रिएक्ट विथ रेड पेपर बैक टू ब्लू,
ठीक है, ये कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रेड पेपर क्या होता है यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्ट के लिए बात करें तो इसका एसिड का कैसा टेस्ट आता है, जैसे विनेगर रहता है शोर टाइप में, इसका बेस आता है क्या आता है एसिड में। अगर हम बेस के लिए बात करें तो बेस में क्या कड़वा स्वाद रहता है और सॉपी मतलब कि जो चिपचिपापन टाइप में रहता है उस टाइप से आता है बेकिंग सोडा। अगर हम बात करें ऑर्डर के लिए कि इसमें स्मेल कैसी है, बर्निंग सेंसेशन, जो बदबू जले टाइप में जो सुगंध आती है वो क्या बर्निंग सेंसेशन टाइप की इसमें क्या ऑर्डर आती है एसिड में। अगर हम बेस के लिए बात करें तो बेस में ऑफ्टन टू ऑर्डर, एक्सेप्शंस के लिए क्या रहेगा अमोनिया। नेक्स्ट हम टेक्सचर के लिए बात करें, इसका टेक्सचर कैसा रहता है, स्टिकी रहता है, चिपचिपा टाइप का रहता है। और बेस में अगर हम बात करें तो स्लिपरी मतलब कि फिसलन टाइप की जो रहती है बेस में। अगर हम रिएक्टिविटी के लिए बात करें तो ये क्या करता है यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। बेस के लिए बात करें तो ये क्या होता है सेवरल फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये हमने समरी ऑफ एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बचा। तो हमारा एसिड एंड बेस काफी टाइम से टॉपिक चल रहा था, आज हमारे 2 टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम आपको क्या सॉल्ट पूरा कंप्लीट करवा देंगे। एंड जो एक और क्लास आएगी यहाँ पे इसके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम लोग सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू।